आई है एक हमारी हेमांगी सखी। अब आया है भाई खड़े बास की तरह खड़ा हो गए कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब कल दिन अगर तो किन्नर को कुछ होता है, आप हार गई तो किन्नर की जाति नहीं होती रे। तू क्या बोलेगा किन्नर की जाति होती? अब बताइए, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, ठीक? मैं आया तो आया और इसने कहा कि ज्ञान बाग को तोड़ा जाए, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। मैंने सीओ से भी कहा था। आई एम सलमा सलमान। सुन हेमांगी, मैं मुस्लिम हूँ मगर वैसी मुस्लिम नहीं हूँ। और तुम महाराष्ट्र से आके यहाँ पे हुड़दंगा ही फैला रही हो। किन्नरों का एक्ट भी पास हो चुका है। सुन, हमारा समुदाय बनारस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा गा। तो हमारे बनारस से भी किन्नर खड़े होंगे। ये हमारे लिए, हमारे हृदय को कष्ट पहुंच रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वापस से एक नए वीडियो में। इस समय मैं हूं बनारस में। जैसा कि इस समय चुनाव का माहौल चला, कहीं ना कहीं बनारस क्षेत्र से देखा जाए हिमांगी सखी इस चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं सलमान चौधरी जी हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार सभी काशी वासियों को। आई है एक हमारी हेमांगी सखी, बड़ी सखी, कृष्ण की सखी। कभी तो कृष्ण की भक्ति में रहती नहीं, घूमती रहती इधर उधर उधर घूमती रहती। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, हिमांगी सखी कहाँ से हैं और यहाँ आके चुनाव लड़ रही है। आए बाबूजी, मुझे खुद नहीं मालूम ये कहाँ का है जनाना। हमको खुद नहीं कि कहाँ का आया पड़ा है। तो मैंने बनारस में देखी, मार त्रिशूल लेकर मार तांडव कर रही, मार साइको की तरह ले लेकर कर रही है। ये क्या कर रही है? आए सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हमारे बनारस में आया तो आया और इसने कहा कि ज्ञान बाग को तोड़ा जाए, और तोड़ने पर कहा कि हम जाएं उसको जल चढ़ाने जाएंगे। सबसे बड़े लॉ एंड ऑर्डर्स का उल्लंघन किया और इसने शांति भंग और दंगा लगाने की कोशिश की हमारे वाराणसी में। और प्रशासन ने इसको किन्नर समझ के इसको बकस दिया, वरना इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। मैंने सीओ से भी कहा था। इस तरीके की शांति भंग कोई करेगा हमारे शहर में आके तो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कि हम मुस्लिम, जो हम किन्नर मुस्लिम हैं। आई एम सलमा सलमान। सुन हेमांगी, जो तू कह रही कि मुस्लिम मुस्लिम, हाँ मैं मुस्लिम हूँ। मुझे कौन नहीं जानता कि मैं मुस्लिम हूँ? मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जानते मैं मुस्लिम हूँ। मुझे सारा किन्नर अखाड़ा जानते मैं मुस्लिम हूँ। पूरा बनारस मुस्लिम से मैं मुस्लिम हूँ। अरे तुझे इतनी सेंस नहीं कि नाम से क्या है? मैं आई एम सलमा, मैं मुस्लिम हूँ मगर वैसी मुस्लिम नहीं हूँ कि किसी के धर्म के बीच में दरार पैदा करना। हम एकता का प्रतीक हैं। हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोलते, हम किसी सिख और ईसाई के खिलाफ नहीं बोलते। किन्नर की जाति नहीं होती रे। तू क्या बोलेगा कि किन्नर की जाति होती? किन्नर की जाति ही नहीं होती है। किन्नर हिंदू में खाए तो किन्नर है, मुस्लिम में खाए तो किन्नर है। वो सारी जातियों का खाता है, बधाई करता है, मांगते हैं वो। क्या तुम साबित करना चाहती हो? साबित ये है कि तुम्हारा किन्नरों में गुरु कौन है और तुम्हारा साधु समाज में गुरु कौन है। तुम्हारा अखाड़ा क्या है, तुम्हारा साक्ष्य क्या है, तुम प्रथम कैसे बनी? तुम ये साक्ष्य बता दो, एविडेंस दे दो, मैं तुझे मान जाऊंगी कि तू हेमांगी सखी है। और तुम महाराष्ट्र से आके यहाँ पे हुड़दंगा ही फैला रही हो। हम तुम्हारे बॉम्बे में जाते तो हुड़दंगा ही तो नहीं फैलाते। हम तो जाते हैं पहले वहाँ के जो किन्नर होते हैं उनसे बातें करते हैं। इसलिए नाराज नहीं है वहाँ से आके यहाँ चुनाव लड़ रही है? नहीं, देखिए, चुनाव भी कहीं से भी लड़ सकता है, वो अधिकार है, ठीक है, वो कहीं से भी लड़ सकता है। पहले तो किन्नरों से पूछ ही नहीं, पहले बात पूछ। हमारे किन्नरों से बात करनी चाहिए, हमारे लोगों से बात करनी चाहिए। भाई ये बताइए, वो किन्नर आकर चुनाव लड़, जो किन्नर का ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो क्या मतलब चुनाव का है? तो आप किसके लिए लड़ रही हैं? पुरुषों के लिए लड़ रही हैं, स्त्रियों के लिए लड़ रही हैं, किन्नरों के लिए आप नहीं लड़ी। आपने कहा कि किन्नर के अधिकार के लिए, मतलब किन्नरों का अधिकार 14 में मिल चुका है। सुन, अब किन्नरों का एक्ट भी पास हो चुका है। सुन, ठीक, किन्नरों के लिए हर कुछ काम हो रहा है। पहले तो तू अपना टीजी कार्ड तो दिखा कि तेरा टीजी कार्ड बना ही नहीं बना है, ठीक। तो हमारा ये कहना है काशी वासियों से, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने रहने के लिए, अपने आप को फेमस बनने के लिए, ये सिर्फ ये सब खाली कहानी रचती रहती है। और हम लोगों को पॉपुलेशन मीडिया नहीं चाहिए, हम लोगों को समाज सेवा चाहिए, हम लोगों को काम चाहिए। हमें किन्नरों का कैसे विकास होना है, किन्नर कैसे आगे बढ़ेंगे, किन्नर कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे पीसीएस बनेंगे, कैसे डॉक्टर, कैसे जज, कैसे पुलिस बनेंगे, हमें ये देखना है। हमें ये नहीं देखना है हम चुनाव लड़के हम ये नहीं कर सकते कि हम नेता बन के ही हम किन्नरों का विकास कर पाएंगे, सोशल वर्क करके भी किन्नरों समाज की सेवा कर पाएंगे। कथावाचक हैं आप, कथावाचक रहें आप, मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप इस तरीके के जो बयान दे रही हैं ये गलत है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, ठीक, लड़िए आप चुनाव, आपका अधिकार है, लड़िए। अब कल दिन अगर तो किन्नरों को कुछ होता है, आप हार गई तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप लेंगी, इसकी जिम्मेदारी आप ले लें, फिर हम आपको खड़ा करा देंगे। किस बात की डर है, मतलब आप बोले? देखिए, ये है साइको,
ये कभी भी पगला जाती है, कभी भी उल्टा सीधा बयान दे देगी, ये कभी भी कुछ कह देगी, इसके ज़बान पे लगाम नहीं रहती है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि तुझे लड़ना था, तुझे करना था तो पहले अपनी किन्नर समुदाय में पूछ लिया जाता। अगर संगठन का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो अपने संगठन के अध्यक्ष से पूछता है, अपने सबसे पूछता है, सबसे राय मशवरा बनाता है, तब लड़ता है। अब आया है भाई खड़ेबाज की तरह खड़ा हो गया कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये कौन सी चुनाव लड़ने जिसको कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, कैसे? इसी बात से आप बस नाराज हैं। बस यही बात से नाराज है। लड़े चुनाव, लड़े चुनाव, अब तो ये चुनाव लड़ेगा तो हमारे बनारस से भी किन्नर खड़े होंगे। ऐसा है, हाँ। कोई और खड़ा होने वाला है? हाँ बिल्कुल खड़े होने वाले चुनाव में। तो क्या लगता है अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या जीत पाएंगे यहाँ से? हमारे किन्नर की भी तैयारी हो रही लड़ने के लिए। नाम अभी हमने प्रस्तावित नहीं, नाम हमने अभी शो नहीं किया है, मगर हम नाम 2-4-10 दिन में हम नाम शो करेंगे। उन किन्नर लड़ेगा चुनाव बनारस से। चलिए, क्या संदेश देना चाहोगे? देख रहे हैं हिमांगी सखी देख रही हैं, क्या मैसेज देंगे? हिमांगी सुन, तुझे जो करना है तू कर, ठीक? और तू मिसबिहेव मत कर हम लोगों के साथ, तुझे जो भी करना है कर, ठीक है? मुझसे हम लोगों को मतलब नहीं तेरा, मगर उचकाना और लोगों में शांति भंग फैलाना ये हमारे लिए, हमारे हृदय को कष्ट पहुंच रहा है। और काशी वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसकी तरफ बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है? हमारे बनारस के किन्नर में हमारे बनारस के किन्नरों में कमी है क्या? आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, वो व्यक्ति को देखो जो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में नाम किन्नरों का रोशन कर रही है। ये इसकी पैर की धौन भी नहीं है उनकी, हिमांगी, ठीक है? इसलिए तो ये किन्नर अखाड़ा का विरोध हमेशा करती है। ये हम लोग को कहती है कि लोग पैसे मांगते हैं, भीख मांगते हैं। ये क्या करता है, ये अपन बारे में बताए। जी, दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि अगर से आपको कोई भी कुछ करना है भाई, उसका सपोर्ट करे, विरोध करे, मुझसे नहीं मतलब। और हमारा किन्नर समुदाय बनारस का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। गा कोई किन्नर उसके साथ दिखा क्या नहीं दिखा। चलिए, धन्यवाद। काशीवासी अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा फिलहाल हमारे काशी में क्या माहौल है, कौन जीतने वाला है चुनाव, और हिमांगी सखी के बारे में आप सभी का क्या राय है कमेंट में बताइएगा। फिलहाल ये सलमा चौधरी हमारे साथ थी, उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आप सभी को कैसा वीडियो लगा कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलता हूँ नए वीडियो में, आज बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।